Hey everyone, in this video I'm going to solve it previous year question on chapter work energy and power, right? So previous video में हमने 3 क्वेश्चन कर लिया था. Now इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, right? Question number 4. In this question, a bullet of mass 10 gram moving horizontally with a velocity of 400 meter per second strike a wooden block of mass 2 kg, which is suspended by a light in an extensible string. Yes, inextensible string of length 5 meter. As a result, the center of gravity of the block is found to rise a vertical distance of 10 centimeter, right? So the speed of the bullet after it emerges out horizontally from the block will be. So यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ द बुलेट जब वो वुडन से स्ट्राइक होने के बाद जो बुलेट का वेलोसिटी आएगा वो वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया, राइट? सो इस क्वेश्चन को डील करते हैं. सो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को. डायग्राम बना के करेंगे इस क्वेश्चन को, राइट? तो इस क्वेश्चन में एक वुडन ब्लॉक दिया गया जिसका मास 2 kg है एंड दिस वुडन ब्लॉक इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, राइट? और यस, एंड लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग कितना गिवन है 5 मीटर, राइट? सो यहाँ 5 मीटर लेंथ की, राइट? एंड यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक है जो 2 kg का है, क्लियर? सो मास ऑफ दिस वुडन ब्लॉक इज 2 kg, क्लियर? एंड नाउ यहाँ पे एक बुलेट है, ये बुलेट, क्लियर? दिस इज द बुलेट एंड मास ऑफ दिस बुलेट इज 10 ग्राम, क्लियर? एंड ये बुलेट स्ट्राइक हो रही है किस पे? इस ब्लॉक के ऊपर 2 kg मास के ब्लॉक के ऊपर स्ट्राइक हो रही है. किस वेलोसिटी से हो रही है? 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. सो यहाँ पे लेट सपोज मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी बुलेट के क्या ले लेती हूँ. सो यहाँ पे बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड है, क्लियर? यस, इस बुलेट ने इस ब्लॉक पर स्ट्राइक किया तो ये जो ये ब्लॉक है जो अटैच है स्ट्रिंग से वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा ये बुलेट, राइट? एंड ये वर्टिकली क्या होगा? यस, तो ये वर्टिकली डिस्प्लेस होगा. लेट सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे हुआ है, राइट? एंड कितने हाइट पे ये डिस्प्लेस होके गया है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हाइट पे, राइट? सो मैं इसका जो डिस्प्लेसमेंट जो हाइट है वो मैं डिनोट कर देती हूँ 10 सेंटीमीटर, राइट? ये 10 सेंटीमीटर हाइट. यहाँ पे जो बुलेट स्ट्राइक होने के बाद आई है इसकी हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. लेट सपोज इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 है. सो ये वेलोसिटी v1 हमें फाइंड आउट करनी है बुलेट की आफ्टर द इमर्जेस, राइट? देखो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ ही डील किया जाता है, राइट? यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करके स्पीड ऑफ द बुलेट फाइंड आउट करेंगे, राइट? सो यहाँ पे मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होगा? फाइनल मोमेंटम, राइट? सो मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू conservation of momentum, right? Initial momentum is equal to final momentum होगा, right? Yes, initial momentum किसके इक्वल होगा? फाइनल मोमेंटम के. सो यहाँ पे देखो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बुलेट का? m1 एंड u1, राइट? प्लस में यहाँ पे ब्लॉक का मोमेंटम क्या होगा? m2 एंड इसको कर लेते हैं u2 इज इक्वल टू ये m1 फाइनल मोमेंटम बुलेट का m1 v1 प्लस में इस ब्लॉक का फाइनल मोमेंटम, राइट? सो m2 v2. देखो यहाँ पे मास m1 जो बुलेट का है एंड u1 वेलोसिटी भी हमें पता है, क्लियर? एंड m2 यस, m2 ब्लॉक का मास है एंड u2 वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी किसकी है? इस ब्लॉक की. बट यस, ब्लॉक तो इनिशियली रेस्ट पे है सो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल 0, राइट? सो ये भी हमें पता है एंड ये भी पता है, क्लियर? एंड यहाँ पे देखो m1 v1 जो वेलोसिटी है बुलेट की है फाइनल वेलोसिटी, ये तो हमें कैलकुलेट करनी है, क्लियर? एंड यहाँ पे देखो v2 वेलोसिटी किसकी है? इस ब्लॉक की है बट हमें पता नहीं है तो यहाँ पे हमें v2 वेलोसिटी चाहिए, राइट? सो ये वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करके, क्लियर? सो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देती हूँ. दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. नाउ अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सो यहाँ पे इनिशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी? फाइनल एनर्जी. सो ये देखो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, राइट? सो यहाँ पे देखो फाइनल वेलोसिटी इस बुलेट की क्या है?
v2, राइट। ये v2 हमें फाइंड आउट करना है इस ब्लॉक की वेलोसिटी, इक्वेशन फर्स्ट में हमें पुट करनी है। तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv2 स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी mgh, राइट। सो 1/2 एंड मास ऑफ दिस ब्लॉक इज 2 kg मल्टीप्लाई 2 एंड वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है एंड मास 2 एंड यहाँ पे g की वैल्यू रख लेते हैं 10, राइट। एंड हाइट कितना गिवन है, h जो है 10 सेंटीमीटर है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। सो h 10 है, सो दिस विल बी 10/100 विच इज 1/10 मीटर, क्लियर। सो ये 1/10 मीटर, सो ये हो जाएगा 1/10, राइट। सो 10 से 10 कैंसिल एंड वी 2 से 2 कैंसिल। सो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, √2 एंड √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। सो यहाँ पे हम अप्रॉक्स 1.4 यूज कर लेते हैं। सो वेलोसिटी कितनी है 1.4 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट कर देते हैं, देन उसके बाद हमें वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट मिल जाएगी। यस, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सो m1 मास जो कि बुलेट का है, सो 10/1000 कर लेते हैं किलोग्राम में चेंज करके, एंड u1 वेलोसिटी बुलेट की कितनी है 400, राइट। प्लस मास ऑफ दिस ब्लॉक इज 2 एंड इनिशियल, ये तो रेस्ट पे इनिशियली, सो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू m1 मास ऑफ दिस बुलेट तो 10/1000 एंड हमें v1 तो फाइंड आउट करनी है, प्लस मास ऑफ ब्लॉक इज 2 मल्टीप्लाई में v2 हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किया 1.4, राइट। सो यहाँ पे देखो 2 0 कैंसिल हो जाएगा एंड ये 1 0 से 1 0, राइट। एंड यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी, आई राइट इट हियर, यस। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू v1/100 प्लस 2 एंड मल्टीप्लाई में 1.4, राइट। सो यहाँ 4 इज इक्वल टू v1/100, ये प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन 2.8 हो जाएगा, राइट। सो v1/100 इज इक्वल टू 4 माइनस 2.8, क्लियर, यस। तो ये आ जाएगा 1.2, राइट। एंड सो यहाँ से v1 की वैल्यू आएगी 1.2 मल्टीप्लाई में 100, सो दिस विल कम 120 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी बुलेट की कितनी आई स्ट्राइक होने के बाद 120 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। Now question number 5. In this question, two identical balls A and B having velocities of 0.5 meter per second and minus 0.3 meter per second, right, respectively, collide elastically in one dimension. The velocities of B and A after the collision respectively will be, right. यहाँ पे two balls A and B है and identical balls है, उनकी velocities given है, right, initial velocities given है एंड यहाँ पे वन डायमेंशनल कॉलिजन हो रहा है इन दोनों बॉल्स का। सो यहाँ पे बोला है कि फाइनल वेलोसिटी दोनों बॉल्स की आफ्टर कॉलिजन की आएगी, राइट। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5, इन दिस क्वेश्चन टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी हैविंग वेलोसिटीज ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड माइनस 0.3 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली कोलाइड इलास्टिकली इन वन डायमेंशन, राइट। द वेलोसिटीज ऑफ बी एंड ए आफ्टर द कॉलिजन रिस्पेक्टिवली विल बी। सो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टू आइडेंटिकल बॉल्स हैं ए एंड बी एंड इसकी वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों बॉल्स की गिवन है एंड ये वन डायमेंशन में इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है दोनों बॉल का। सो इनका फाइनल वेलोसिटीज क्या होगा, राइट। सो फाइनल वेलोसिटीज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स सी, देखो यहाँ पे टू आइडेंटिकल बॉल्स है, राइट। एक दिस इज द बॉल ए एंड दिस इज द बॉल बी। अगर ये आइडेंटिकल बॉल्स है तो इनका मास क्या होगा, सेम होगा, राइट। सो ये मास m मास इसका एंड m मास इसका, राइट। सो यहाँ पे देखो इनका क्या होगा, कॉलिजन हुआ, क्लियर। एंड कॉलिजन होने के बाद इनका क्या होगा, सेपरेशन होगा, क्लियर। तो इनिशियल वेलोसिटी इन दोनों की कितनी है u1 एंड इसकी वेलोसिटी कितनी है u2, राइट। एंड फाइनल वेलोसिटी इसकी v1 एंड इसकी कितनी आएगी v2, राइट। सो ये v1 एंड v2 हमें फाइंड आउट करना है इनकी वेलोसिटीज a एंड b की। वन डायमेंशनल कॉलिजन होता है बॉडीज का, तो वहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटीज होती है v1 इज, उसका फॉर्मूला क्या होता है, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस में m2, राइट। एंड यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या होता है u1,
क्लियर। प्लस में यहाँ पे होगा 2m2u2 अपॉन में m1 प्लस में m2, राइट। एंड v2 वेलोसिटी क्या होती है इसकी, इसका सबस्क्रिप्ट क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। सो यहाँ पे m1 की जगह m2 कर दो एंड ये m1 दिस इज u2 हो जाएगा एंड ये सेम m1 प्लस में m2 2m1 u1 अपॉन में m1 प्लस में m2, राइट। ये इनकी फाइनल वेलोसिटीज होती है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में आइडेंटिकल बॉल्स गिवन है, राइट। तो इनका मास क्या है, यहाँ पे सेम है। फॉर 2 आइडेंटिकल बॉल्स, फॉर 2 आइडेंटिकल बॉल्स मासेस क्या रहेगा, इनका सेम रहेगा, राइट। तो वेलोसिटीज देखो क्या आएगी, ये फैक्टर तो 0 हो जाएगा एंड ये फैक्टर बचेगा, राइट। सो ये हो जाएगा 2m2 u2 अपॉन में m1 प्लस में m2, राइट। एंड यहाँ पे मासेस सेम है। सो ये 2m u2 अपॉन में ये m1 प्लस में m प्लस में m, सो 2m u2 अपॉन में 2m हो जाएगा, राइट। सो 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो जो v1 वेलोसिटी है ना ए बॉल की, इसकी जो बी बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसके इक्वल आ रही है, राइट। मतलब कि इनकी वेलोसिटीज जो है ना इंटरचेंज हो जाती है कोलिजन के बाद, अगर सेम आइडेंटिकल बॉल्स है, इनकी बात से सेम है तो, राइट। सीधा डायरेक्ट ये कर देंगे। कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट के थ्रू हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली हिट कर सकते हैं, राइट। एंड बी बॉल की v2 वेलोसिटीज क्या आएगी, यस। तो v2 देखो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे 2m1 u1 अपॉन में m1 प्लस में m2, राइट। यहाँ पे भी मासेस सेम है। सो ये 2m u1 अपॉन में 2m हो जाएगा। सो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है बी बॉल की ए बॉल की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल आया, राइट। क्लियर। सो यहाँ पे देखो जो इस u1 जो वेलोसिटी थी इसकी कितनी थी, यस। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है 0.5 मीटर पर सेकेंड है एंड जो u2 वेलोसिटी है बी बॉल की ये -0.3 मीटर पर सेकेंड है, राइट। सो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v1 एंड v2 पूछा है। सो इसको क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, क्लियर। सो v1 वेलोसिटी आ जाएगी -0.3 मीटर पर सेकेंड एंड v2 जो आएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, यस। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 6. In this question, a body initially at rest and sliding along a frictionless track from a height h, as shown in the figure, just complete a vertical circle of diameter AB is equal to में d. The height h is equal to, so यहाँ पे h that means कि यहाँ पे height find out करनी है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बॉडी है, इनिशियली वो रेस्ट पे है एंड यहाँ पे उसको स्लाइड किया जा रहा है हाइट एच से, राइट। तो वो हाइट ही एच यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो इस क्वेश्चन में क्या है कि जो बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है उसको ये वर्टिकल जो सर्कल इसको कंप्लीट करना है। उसके पास स्पीड कितना होना चाहिए, लोवेस्ट पॉइंट ए पर जो स्पीड होना चाहिए √5gr इसके ग्रेटर देन या फिर इक्वल होना चाहिए, राइट। yes, so for just completing the vertical circle the speed of the body at the lowest point a will be equal to √5gr, right। so यहाँ पे देखो for just completing the vertical circle the speed of the body at the lowest point at A should be कितना होना चाहिए, √5gr, राइट। इतनी वेलोसिटी इस बॉडी के पास रहनी चाहिए इस ए पॉइंट पे, तभी ये वर्टिकल सर्कल को क्या कर पाएगा, कंप्लीट कर पाएगा, क्लियर। सो यहाँ पे देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी। सो 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh, राइट। सो यहाँ पे देखो 1/2 m, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सो वेलोसिटी यहाँ पे √5gr है, राइट। सो ये 5gr हो जाएगी वेलोसिटी mgh। सो मास से मास कैंसिल हो जाएगा एंड g से g, क्लियर। सो यहाँ पे हो जाएगा 5/2r इज इक्वल टू h।
अब देखो यहाँ पे जो आंसर है हाइट का डायमीटर के टर्म में दिया गया है, सो इसको डायमीटर के टर्म में लिख लेते हैं। यस, सो यहाँ पे रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, राइट। सो यहाँ पे 5/2 मल्टीप्लाई d अपॉन में 2, सो हाइट कितना आया 5 अपॉन में 4d, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 7. In this question, a moving block having mass m collides with another stationary block having mass 4m. The lighter block come to rest after collision. When the initial velocities of the lighter block is v, then the value of coefficient of restitution will be, right. So ये फाइंड आउट करना है restitution. So question में देखो क्या बोला है कि जो ब्लॉक m मास का जो कि लाइटर ब्लॉक है, इसकी जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी लेट सपोज u1, जो कि इस क्वेश्चन में बोला है v वेलोसिटी है इनिशियल, राइट। सो मैंने यहाँ पे u1 सपोज किया है, क्लियर। एंड यहाँ पे दूसरा ब्लॉक जो कि हैवी ब्लॉक है 4m मास का है एंड इसकी ये रेस्ट पे है, राइट। सो इसकी वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, राइट। इन दोनों ब्लॉक का क्या हुआ, कॉलिजन हुआ। सो यहाँ पे आफ्टर द कॉलिजन क्या बोल रहा है कि ये जो m मास का जो ब्लॉक था, यस, द लाइटर ब्लॉक कम टू रेस्ट आफ्टर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन जो m मास का ब्लॉक है रेस्ट हो जा रहा है, राइट। सो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, क्लियर। एंड ये जो ब्लॉक क्या हो जाएगा मूविंग, तो इसकी वेलोसिटी हमें क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, बिकॉज यहाँ पे रेस्टिटेशन फाइंड आउट करना है, राइट। सो इसकी लेट सपोज जो फाइनल वेलोसिटी है v2 है, क्लियर। सो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन यहाँ पे यस, मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा बिफोर द कॉलिजन एंड आफ्टर द कॉलिजन मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो यहाँ पे m मास का जो ब्लॉक है उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u1 कर देती हूँ, m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, राइट। सो ये जो लाइटर ब्लॉक है उसका मास कितना है m एंड इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे v गिवन है, राइट। सो यहाँ पे v पुट कर देते हैं प्लस, एंड जो 4m मास का जो ब्लॉक है ये रेस्ट पे है, सो ये इसकी वेलोसिटी क्या होगी इनिशियल 0, राइट। एंड यहाँ पे देखो आफ्टर कोलिजन जो m मास का जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे हो जा रहा है, सो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी 0, राइट। प्लस ये जो m2 मास है, ये सेकेंड ब्लॉक जो कि उसका मास 4m है, एंड यहाँ पे v2 इसकी वेलोसिटी निकल के आएगी, क्लियर। सो mv इज इक्वल टू 4m v2। सो v2 क्या आएगा, m से m कैंसिल, तो यहाँ पे जो v2 आएगा v अपॉन में 4, राइट। ये वेलोसिटी है 4m मास के ब्लॉक की v अपॉन में 4, राइट। सो पे हम रेस्टिटेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ये क्या होगा, e इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी आफ्टर द कॉलिजन, राइट। सो आफ्टर द कॉलिजन क्या होगा v2 माइनस v1। सो अपॉन में क्या होता है, जो बिफोर द कॉलिजन जो वेलोसिटीज अप्रोच होती है वो वाली वेलोसिटीज का डिफरेंस, राइट। सो u1 माइनस u2, तो यहाँ पे इज इक्वल टू v2 कितना आया v अपॉन में 4 एंड v1 जो वेलोसिटीज है ये 0 है, सो माइनस 0 अपॉन में u1 जो इनिशियल वेलोसिटीज है इस m मास के ब्लॉक की v, ये जो u2 है वेलोसिटी है 4m मास के ब्लॉक की जो कि रेस्ट पे था, तो 0, क्लियर। सो ये हो जाएगा v अपॉन में 4, सो 1 अपॉन में 4, राइट। सो रेस्टिटेशन की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन में 4। सो इसको सॉल्व करने पर 0.2 आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट।